शेषफल क्या होता है? नीचे वाला शेषफल। और प्यारे बच्चों ये क्या होता है इधर का? इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? भागफल। और प्यारे बच्चों इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। तो ये हो गया, ये भागफल हो गया इधर का, और ये शेषफल इधर का हो गया जो बचता है। शेषफल 0 भी बच सकता है, कुछ भी बचे, संख्या भी बचे। तो जो संख्या रहती है उस संख्या को बोलते हैं बेटा भाज्य। जो संख्या में भाग देना पड़ता है उसे बोलते हैं भाज्य। और जिस संख्या से देते हैं, कोई सी भी जिस संख्या से भी दें उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे भाजक। अब इन्हीं सबका नाम आप याद रखना। भाग में देखो ये चार जगह होते हैं ना, देखो कोई संख्या यहाँ से किसी संख्या का भाग देना पड़ेगा, आपको किसी का देना पड़ेगा, कुछ शेषफल निकलेगा, जितनी बार जाएगा वो भागफल। नहीं आया समझ में? आ गया तो इसको याद रखना, हम कभी भी पूछें आप बता दो, ठीक है? इससे हर साल नवोदय में बनता है। कैसा बनता है? इस सूत्र पर बन जाता है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर, अब ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो भागसर जे होता है बीच का, जिसमें भाग देते हैं, और भाजक वो होता है जो भाग देता है। तो भाज्य बराबर भागफल। पहले आप लिख लीजिए क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या बेटा? शेषफल। प्यारे बच्चों इसको आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में अक्सर हमें गलती हो जाती है, और पेपर वाला ऐसे ही ऑप्शन देता है बेटा कि अगर यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह लगा है और अपन ने पेपर में अगर गलती से भी प्लस का चिन्ह लगा दिया तो उत्तर वही मिल जाएगा जो आपका गलत उत्तर होगा ऑप्शन में। ऐसा पेपर वाला प्रश्नों को सेट करता है। ध्यान से समझना फ्रेंड से, क्योंकि सत्यम का देखो मन दिख रहा है, देखो कैसा समझ रहा है बच्चा। अगर ध्यान से समझता है तभी हमें समझाने में मन लगता है बेटा। आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख लेना। अगर आपने भाजक और भागफल का गुणा करना है, मान लीजिए आपने शेषफल का गुणा कर दिया, पेपर में आप ध्यान भूल गए, तो शेषफल को सर प्लस करना पड़ता है। और आपने अगर पेपर में बेटा प्लस की जगह यहाँ पर गुणा कर दिया शेषफल से, तो ऑप्शन में कोई उत्तर मिल जाएगा जो आपका गलत होगा। क्योंकि चारों जो विकल्प बनाते हैं वो विकल्प ऐसे बनाते हैं वो पेपर वाले जब सेट करते हैं, तो बच्चे का अगर जी भागफल है, अगर बच्चे ने गलती से यह कर दिया और गुणा का चिन्ह है और उसने देखा तो मेरा गलती से तो हो गया लेकिन ऑप्शन में मिल गया, तो वो जल्दी टिक कर कर आ जाता है गोला कर कर, सर मेरा सही निकला था। फिर वो ध्यान करता है तो मतलब सर सूत्र गलत हो गया था मुझ पर। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि गलत ऑप्शन हर प्रकार से बनाता है पेपर वाला। तो बच्चे अगर हटाने में गलती कर रहे हैं तो गलत ऑप्शन बनना चाहिए, जोड़ने में कर रहा है गलती बच्चा तो गलत ऑप्शन बनना चाहिए, और एक सही ऑप्शन होता है। इसलिए आपको पूरी सावधानी के साथ प्रश्न को समझना है। और पहले तो बेटा आप सब ऐसा समझो कि कोई रटने जैसी कोई चीज़ ना होना चाहिए। हर कंसेप्ट अपना क्लियर है तो अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे पेपर में, क्योंकि वहाँ पर बेटा अपन को पूर्ण विश्वास होता है तो मुझे सब कुछ आता है। और जो बच्चा रटता है फिर वो घबरा हुआ जाता है, वो जो घबराता है उसका पेपर पूरा बिगड़ता है। और कर लेते हैं जो बच्चा वो पूरा विश्वास के साथ जाता है, मेरा तो कैसे भी सवाल आ जाए मुझे तो आता है, सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है। आप तो जो हम पढ़ा रहे हैं आप तो कहीं भी यूट्यूब से जितने भी यूट्यूब पर कोचिंग हैं किसी का भी टेस्ट लगा लेना, ऐसा आपका एक % नहीं रहेगा जो आप पे ना बने बेटा। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आप हिम्मत करके देख लेना। आप 2-3 महीने 3-4 महीने में जो आपका मतलब मैथ पूरा हो जाएगा उसके बाद आप टेस्ट लगाना लगातार किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आप देखना थे सारा प्रश्न आप पर बनेगा, जितना भी प्रश्न यूट्यूब करें, और आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। बच्चे को तो समय लगेगा लिखने में, पढ़ने में, समझने में,
और आपको तुम इतना अच्छा बना देंगे बेटा कि आप जब सवाल देखोगे और ध्यान करोगे तो इसमें ऐसा होना है और तुरंत आंसर पता कैसे। क्योंकि बेटा जो अगर हम लोग कोचिंग करते हैं, तैयारी अपनी करते हैं, तो उनकी जो कंसेप्ट होते हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उन्हीं के पढ़ाए हुए कंसेप्ट हम आपको पढ़ा देते हैं ताकि बच्चा की स्पीड अभी से अच्छी बन सके, पेपर में आप जल्दी से सॉल्व कर सको। ठीक है बेटा, इसलिए आप इसको ध्यान करना कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और इसका मैथ पढ़ने के बाद तो ज़िंदगी में आपको मैथ जहाँ पर भी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ पहले से आता है। बस इसलिए आप पूरा मन से पढ़ना और पूरा मन से सुनना। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। देखना बेटा आगे, समय के साथ परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। ये सब चीज बात है बेटा। छिका हुआ पानी खराब हो जाता है, हो जाता तो नहीं होता है, ऐसा बेटा पढ़ना होता है। अगर आप अपडेट नहीं होगे तो आपको कैसे पता चलेगा तुम इतने अच्छे से समझा रहे हो सर, इसका आप इतने समय में सवाल कर रहे हो, इससे और आसान तरीका हो सकता है। तो हमेशा अपडेट होना चाहिए, नए नए तरीके से, नए नए तरीका अपन करेंगे। देखना बेटा, हम पढ़ रहे हैं एक सवाल इसी सूत्र पर आधारित जो हमने अभी आपको समझाया। ठीक है बेटा, भाग के प्रश्न में यदि क्या है प्रश्न, यदि भाजक क्या बेटा, भाजक 20 है और भागफल 14, क्या बेटा, भागफल 14। आगे देखना, तथा शेषफल 37 से भाज्य क्या है। शेषफल क्या है, शेषफल 37 है तो भाज्य क्या है। उसने क्या पूछा, तो भाज्य क्या है। प्यारे बच्चों, सूत्र एक है और उससे कुछ भी पूछ सकता है वो, तो कुछ भी निकालने का आपको नियम भी पता होना चाहिए। करते हैं, अभी तो उसने सीधा सीधा पूछ लिया। क्या था अपना सूत्र, भाज्य बराबर क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, क्या बेटा, भागफल प्लस शेषफल। तो बेटा ये का सूत्र कर लेते हैं। इसमें भाज्य तो हमें निकालना ही है। देखो भाज्य क्या है, भाज्य उसने पूछा, वेरी गुड, अच्छा है, डायरेक्ट ही है, कर लोगे ना। देखना बेटा, भाजक क्या है 20, क्या है 20, गुणा का चिन्ह लगा है, भागफल क्या है इसमें 14, प्लस का चिन्ह लगा है, शेषफल कितना है बेटा 37। अब कर लोगे बेटा, बस गुणा कर इनको जोड़ देना है, तो वो क्या निकला है आपका भाज्य। कर लोगे, अपने घर पर करना है ऐसे सवालों को पूरा है। समझ में आया तो नहीं आया सवाल? जो सूत्र है उसमें सिर्फ हमें क्या मान रखना है, जो सूत्र हमको याद करना है, ये सूत्र हम कल तुमसे पूछेंगे और इसमें सिर्फ मान रखना है। कर लोगे, ठीक है बेटा। अब देखना बेटा आगे, आगे इसमें बेटा दो संख्याओं का योग। देखो बेटा, पहले प्रश्न को पढ़ा करो और अपन को ऐसे देखना है तो वो जो जो प्रश्न कह रहा है बस वैसे हमको करते जाना है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, अगर वो कहता है दो संख्याओं का योग कितना है, कितने लिखेगा बेटा जी, कितने लिखेगा, अभी तक नहीं बता पाया था, कितना लगा वो 11,009। दो संख्याओं का योग 11,009 है। तो एक संख्या है, तो एक संख्या
एक संख्या कितनी है? एक। अगर आवाज करोगे तो बाहर निकाल देंगे। तो एक संख्या क्या है? 9999। और उसने पूछ लिया बेटा आपसे दूसरी संख्या। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों, तो पहले तो हमें जो पता क्लियर होना चाहिए जो प्रश्न कह रहा है उसकी परिभाषा पढ़ना आना चाहिए और फिर उसके अनुसार उत्तर निकालना। उसने कहा दो संख्याओं का योग 11,009 है, तो हमें तो नहीं है पता कौन सी संख्या है। संख्या पता है हमें क्या? नहीं है पता। x बार मान ली, एक संख्या मान लेते हैं x और एक संख्या मान लेते हैं y, या फिर एक संख्या को मान लो आप a, एक को मान लो b, कुछ भी मान लो। आपको x y अच्छा लगता है तो a भी अच्छा लगता है, a भी अच्छा लगता है तो x y को मिटा देते हैं a भी। उसने कहा था कि दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या j हो गई हैं और इनका योग। a का मान कुछ भी हो सकता है 0 से लगाकर अनंत तक, b का मान भी कुछ हो सकता है, हमें नहीं है पता। उसने कहा तो 11,000 कितना है? 9। लिख लेते हैं बेटा 11,009। कितना कर लिया? उसने योग पूछा तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों का योग उसने कहा 11,009 है। अब पता नहीं है क्या है बेटा, ये दोनों संख्या जुड़ी होगी तब इतना योग आया इनका, तो हमने उसी के अनुसार कर दिया जैसा हमसे प्रश्न ने कहा। कर लोगे ना बच्चों? कर लोगे? कैसे आ गया बेटा पहले इसमें प्रश्न लिखा है, आप इधर ध्यान करो, इधर लिखा है दो संख्याओं का योग 11,009 है। पेपर में ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा और आपको तो पता नहीं है कि कौन सी दो संख्या है, तो आप अपने मन से मान लोगे दो संख्या, एक a एक b। मान लो a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों जोड़कर 11,009 आएंगे क्योंकि प्रश्न कह रहा है, तो दोनों का योग है 11,009। देखो दो संख्याओं का योग 11,009, तो हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। सर किससे जोड़ दिए? a और b दो संख्याएं हैं बेटा। सर आपने सर कौन सी संख्या को मान लिया है? आप कुछ भी मान लो, मतलब हमें तो पता नहीं है पेपर वाले का कितना हो सकता है। 11,009 है तो किसी को पेपर वाले ने एक को कम माना होगा, b को ज़्यादा मान लिया होगा, दोनों को जोड़कर 11,009 करना है। लेकिन अपन तो वैसा ही कर रहा है जैसा वो प्रश्न कह रहा है दो संख्या, तो दो संख्या अपन ने मान ली a और b। फिर उसने कहा योग, तो हमने दोनों का योग भी कर दिया। जहां तक उसने कहा दो संख्याओं, हमने दो संख्या मान ली होगी। उसने कहा योग, तो हमने योग भी कर दिया। और उसने कहा 11,009 है, तो भैया इन दोनों को बराबर में 11,009 कर दिया। कैसा सर ये 999 का सर कुछ मतलब? आप देखना भी आप। उसने कहा तो एक संख्या 9,999 है, उसने कहा कि एक संख्या है तो इनमें से एक संख्या कोई सी भी मान लो। उसने कहा दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या का उसने मान दे दिया। पहली संख्या उसने बता दी कि एक संख्या 9,999 है, और उसने पूछा दूसरी संख्या, तो बेटा प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और दूसरी संख्या तो हमें निकालना है, इसका मान तो हमें पता नहीं है, तो इसका तो निकालना है सिर्फ हमें। 11,009 इतना क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पर ध्यान करना कि जो दूसरी संख्या निकालना है, तो ये b बराबर 11,009 तो ये है ना बेटा, और जी बराबर की उस तरफ जब जाती हैं तो संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस की थी, ये काय की थी? प्लस की। और प्यारी बच्ची अगर इस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे ना। अब b पहली संख्या तो इतनी थी और b का मान नहीं निकल आया, 11,009 में से 9,999 घटा देना, तो b का मान आ गया b का मान। तो b तो हमारी दूसरी संख्या थी, तो पता चल गया कि हमारी दूसरी संख्या क्या है। कर लोगे? अब घटाना तो सबको आता है, कर लोगे? घटा के उत्तर आ जाएगा, क्योंकि पहली संख्या उसने ये बता दी थी और दूसरी संख्या हमें पता नहीं था। तो बराबर की साइड उस साइड गए तो वो घट गए,
क्योंकि वो इधर प्लस के थे और माइनस के, क्योंकि संख्या को अलग करना पड़ती है बेटा एक साइड, संख्या को एक साइड करना पड़ता है। इधर बराबर की साइड की संख्या थी तो इस संख्या को भी इसी साइड लेकर आएंगे, आज इस साइड लेकर तो चिन्ह बदल गए, कर लोगे ठीक नहीं आया समझ। अगला देखो बेटा, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, उसने पूछ लिया बेटा और अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, बोलो बेटा। 9। 4 अंकों की 9000। कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, पहले बताया सत्यम कितनी बन सकते हैं। 9000। 9 क्लियर है, सही है, पता है तुम्हें, कोई दिक्कत क्योंकि पता था तो कुल पूछेंगे तो क्या करेंगे अपन। 4 अंक पूछा था, 4 ही अंक बन गए। 5 की फिर से तो 5 9 लगाकर 4 जीरो लगा देंगे तो 5 अंक बन गए। कुल पूछा तो पहले 9, उसके बाद जितने अंक उतने जीरो रख दो। क्लियर है, अपन ने एक ही अध्याय में से लिया था, पहले अध्याय में नहीं आया समझ। आप दूसरा इसको देखो बेटा, देखना इसको तो जोड़ है, जोड़ तो तुम सब कर लेते हो ना। 64 डबल 0 6400 प्लस ऑप्शन मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, हम चेक करते हैं क्योंकि बेटा पेपर में जल्दी जोड़ कर करना पड़ता है। जोड़ के लिए कितना आ रहा है, जोड़ सबको लेकर 6400। रुको दीदी रुक जाओ, समझ आ रहा है। 11 4 8 9 10 11 12 और ये जाके इसकी जोड़ो। अरे भैया आप बेटा हम बताते हैं, नहीं मिल रहा ऑप्शन आपको इसमें, आपको मिल रहा है पक्का, पहला है। चलो अपन देखते हैं इधर से, आप इकाई अंकों को जोड़ लो पहले, ठीक है। 8 8 16 8 8 16 और 6 कितनी हो जाती है 22। 22 की कितनी आती हैं 2। तो बेटा हमको पता चल गया था सर इसमें ऑप्शन सब अलग अलग हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता, 2 ऑप्शन तो तुरंत ही कट गए। ऑप्शन ऐसे ही देखना है, पेपर में लिखे आएंगे, पूरा नहीं जोड़ना है। अब फिर देखो इधर, फिर अभी क्यों नहीं आ रहा था प्रिंसिंग सर इसलिए सर अपने 2 असर हासिल नहीं चढ़ाए यार, कैसे हासिल बेटा, ऐसे तो ध्यान भूल जाते हैं, उसमें आ जाता है गलत, घटाने पे हासिल ना चढ़ाने पे ऑप्शन ऐसे बनाता है पेपर वाला तो तुरंत में मिल जाता है और फिर चलता है घर पर पचाते मैं गलती करके आई। कैसे गलती कर आई तो मुझे पता है कि सर मैंने हासिल नहीं चढ़ा पाई। बेटा हम पहले बोल रहे हैं पेपर वाला ऐसा क्वेश्चन हमको ऑप्शन बनाता है ताकि आपकी एक जोड़ने पर हासिल नहीं चढ़ाने पर वो ऑप्शन मिलेंगे आपको। इधर देखना ध्यान से, तो ये दहाई के अंक जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर तो 0 है ना, तो 4 और 4 8 और 8 और 9, 8 और 8 16 1 17 17 हो गए ना, 17 और 2 19 19 इनकी 9 अब 9 नंबर मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो बस पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पेपर में ऐसे ही करना है, पूरा नहीं देखना है बेटा, ना पूरा गुणा करना है ना पूरा जोड़ करना है। हाँ आगे जहाँ तक आए जहाँ तक देख लेना, अगर ऑप्शन लगभग सेम आए सभी में तो फिर पूरा करके देखना पड़ता है। लेकिन प्यारी बच्ची इधर सुनो, पहले स्पीड इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि पेपर में गलत हो ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं रोजाना अपने मन से संख्या लिखो, कम से कम 10-10 पेज भरो, जोड़ने घटाने गुणा के भाग के। स्पीड जितनी अच्छी हो जाएगी स्पीड उतना अच्छा सा करके आओगे तुम। अब पूरे सवालों में क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, और ये आप पर बिगड़ते हैं और ये बिगड़ते हैं, सवाल का उत्तर गलत हो जाता है। क्लियर है? हाँ आगे अभी हाथ देगा।
एक सवाल आपको। चलो एक सवाल आपका जो नवोदय में ही आया है वो लेते हैं, ठीक है, हमने करवा दिया। कौन सबसे अच्छे करके बताएगा जल्दी, जो नवोदय में आया है और 2025 में ही आया है, 2025 में ही आया है। अभी देखते चलो बेटा। भाजक, यदि भाजक, बैठो बैठो बैठो। भाजक, यदि भाजक और भागफल, भागफल कितना 26 और शेषफल बेटा और क्या है शेषफल। प्यारे बच्चों शेषफल भी दिया हुआ है कितना 27। आपसे पूछा क्या उसने पूछा है भाज्य और हमने आपको अभी बताया है। जल्दी से उत्तर बताओ कौन निकालेगा। हाँ जल्दी से उत्तर निकाल के बताओ, ऑप्शन के दे रहे हो आपको। जल्दी से करके दिखाओ बेटा। नवोदय में अलग से प्रश्न नहीं बनेंगे, जो टॉपिकों से जैसे प्रश्न आते हैं नवोदय में हर साल वैसे ही प्रश्न आते हैं, बस संख्या बदलते हैं, कंसेप्ट कभी नहीं बदलते। और कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आपके फल में से फल नंबर आएंगे। और पहले मैं सुधार लिया तो सब कुछ सुधर गया, सिलेक्शन 100% हो गया, यही समझो आप। जल्दी करो, हमने अभी हाल पीछे करवाया आपको। कितना टाइम लगा रहे हो बेटा, इतना टाइम तो मिलता भी नहीं है जितना आप लगा रहे। आप करना आपको है, कैसे करना है। पहला आया ना करके, चलो अभी आ लिखते पहले। भाज्य बराबर, हमने आपको समझाया था भी हाल, भाज्य गुणा भागफल और प्लस शेषफल। हमने कहा था ये सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। शेषफल और एक सूत्र के अलावा आप ऐसे भी याद रख लेना, अगर कभी भूल गए तो। कैसे बेटा, तो सर आपने बताया कि ये शेषफल होता है, हमें पता ही है सर ये भागफल होता है, और सर ये भाग होता है, और सर ये भाजक होता है। तो सर हमको पता है शेषफल जोड़ना पड़ता है, सर ये जोड़ देते हैं और इनका गुणा कर देते हैं, बस। हाँ सूत्र आपको याद है, तो पहले सत्यम ने ही बताया था पहला, तो अच्छी बात है बेटा। देखना इधर, भाज्य बराबर भाजक कितना है बेटा 51, भागफल कितना है बेटा 16, शेषफल कितना है बेटा 27। तो पहले क्या करना है, पहाड़ा 16 का पहाड़ा एक बार, 16 एकम 16। पहाड़े बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 16 की 6 हाथ से लाई 1, आप फिर 16 का पहाड़ा 5 मिनट, 16 पन 6, तुरंत ही बताना चाहिए, पढ़ना नहीं है, तुरंत बता दो 80, 16 पन 6 80, 80 और 1 81, कितना बेटा 81। अब 27 जोड़ना है, 27 जोड़ देते हैं, 6 और 6 12, 1 13, 13 की 3 हासिल आई, एक इसमें जोड़ दिया, 3 तो ये है, ये 4 हो गया, 27 जोड़ेंगे बेटा सूत्र में, हमने बताया 3 दोनों का गुणा होता है और ये जोड़ते हैं शेषफल। क्लियर है, अच्छा भी लगा। और बेटा जब अपन सवाल कर लेते हैं तब अपन को विश्वास भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता, अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है मैं कर लूंगा। क्लियर है इतना, हाँ देखना बच्चों।
गलत नहीं भैया, हमारी तो नहीं दिया। हम आपको अभी वही सवाल करवा रहे हैं जो आपके नवोदय में पूछे गए हैं, ठीक है। एक सवाल और वही देते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या हमेशा भाज्य होगी। क्या पूछ लिया? एक संख्या का जोड़, एक संख्या के, ये 2025 में आया हुआ है बेटा, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ समझना, संख्या से घटा दिया जाता है। किससे? संख्या से घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्या, परिणामी का मतलब होता है प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या हमेशा विभाज्य होगी, हमेशा क्या होगी? भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य होगी। हमेशा किससे भाज्य होगी? ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, 2 से ऑप्शन दे रहे हैं, 5 से ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, 7 से ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, 9 से। मेरे बच्चों में आपने ये सवाल पहले अध्याय में पढ़ लिया था और वो यहाँ पर दूसरे अध्याय में सवाल है और आपको 2025 में ही आया है। कर लोगे ना? संख्या लिखकर उसके अंकों का योग घटा देते हो तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी ये बताना है, प्राप्त संख्या। देखना प्यारे बच्चों, एक बार और समझो इसको। मान लो एक संख्या, सबसे छोटी संख्या होती है 10, इसके अंकों का योगफल कितना आया? 1 को 0 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 1। कितना आएगा बच्चों? 1। एक संख्या, इसके अंकों का योगफल घटा देंगे इससे, क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा ना। इसके अंकों का योगफल घटा दिया, जैसा वो कह रहा था, जोड़ संख्या से घटा दिया जाए, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 1 का और 0 का 1 ही हो गया, 1 और 0 जोड़कर 1 ही हो गया। संख्या से घटा दी, इस संख्या से घटा दिया 1 को तो 9 प्राप्त होगा। तो उसने क्या कहा था? परिणामी यानी प्राप्त संख्या, जो प्राप्त है, प्राप्त संख्या हमेशा भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? इस ऑप्शन में से 9 से ही भाज्य होगी। अगर 3 लगा हो तो 3 से भी भाज्य हो जाती। क्लियर है? ठीक है। अब इसको बताते हैं, अगला सवाल करते हैं जो आपके नवोदय में आया हुआ है। जो कहाँ से आया? नवोदय में आया हुआ है। देखो बेटा, नवोदय एग्जाम में जितने सवाल बनते हैं हम सिर्फ उन पर आपको 2 घंटे पकड़ मजबूत करवा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके, आपको विश्वास हो सके कि हाँ सर मैं सवाल कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है बेटा? हाँ देखना, 2 संख्याओं का योगफल 8 है। अब जैसा सवाल कह रहा है वैसा मानना है, करके देखना, दिमाग लगाना अपना अपना। 2 संख्याओं का योगफल, काय का बेटा? संख्याओं का योगफल कितना है बेटा? 8 है। तथा उनका गुणनफल 15 है। तथा उनका क्या है बेटा? गुणनफल क्या है बच्चों? उनका गुणनफल कितना है? 15 है। 15 है। इनकी व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? इनकी आप करके दिखाओ। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या होगा? आप तो बेटा सॉल्व करो, ऑप्शन देने से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करो आप, जल्दी से पढ़ो बेटा, जल्दी से करो प्यारे बच्चों, जल्दी करो। जल्दी से करो।
जैसा सवाल कह रहा है पहले वैसे कंसेप्ट बनाना सीखो। सर क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल। तो अभी हाथ बताया था, अभी एक बात समझ लो। दो संख्याएं, कोई सी भी संख्या मान लेना, मान लेते हैं ये और भी, चलो कर लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल a प्लस का b का योगफल कर लिया हमने, योग किया था उसने, कर लिया हमने। उसने कहा 8 है, बराबर हमें 8 लिख लेते हैं। फिर उसने कहा उन्होंने कहा गुणनफल 15 है, तो भाई साहब इनका गुणनफल का मतलब गुणा कह रहा होगा, और कितना है 15 है, तो बराबर में 15 लिख देंगे। इतना तो क्लियर हो गया बच्चों। फिर उसने कहा इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ए का व्युत्क्रम होता है बेटा 1/a, 1/a, और बी का व्युत्क्रम होता है 1/b। उसने कहा इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसने ये पूछा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अच्छा प्यारे बच्चों इधर देखना, इसने ये पूछा, क्या पूछा? ए। तो इसमें देखो प्लस का चिन्ह लगा है, तो बी का गुणा इसमें कर दें एक में, कैंची गुणा, वो कैंची गुणा, ऐसे कैंची नहीं चलती बेटा। बी का एक में बी प्लस और ए, बी प्लस ए और ए का बी में, तो ए में, ये हो गया। तो योग कितना है प्यारे बच्चों? 8। योग कितना है? 8। और गुणनफल कितना है? देखो गुणा का चिन्ह मानेंगे यहाँ पर, गुणनफल कितना है? 15। कितना है? 15। ये ऑप्शन है 8/15, 8/15। नहीं आया समझ में? वैसे नहीं होता बेटा, ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे नहीं होते, क्योंकि इसने व्युत्क्रमों का योग पूछा। ए का व्युत्क्रम होता है 1/a, बी का व्युत्क्रम होता है 1/b। दोनों को फिर सही कर लेंगे, कैसे गुणा कर लेंगे दोनों में, तिरछी गुणा। हाँ, ऊपर आ गया योग, तो योग वाला मान रख देंगे ऊपर, नीचे आ गया गुणनफल, तो नीचे गुणनफल का मान रख देंगे, उत्तर आ गया। नहीं कर पाओगे? ये आपका नवोदय एग्जाम 2023 का आया हुआ सवाल है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, वो सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं तो बच्चे में रटन विद्या है या समझता है बच्चा। जितना अच्छा बच्चा समझकर पेपर की परिभाषा समझ लेता है और जैसा वो प्रश्न बोलता है, अगर वैसा करना आपको आ गया तो आपका नवोदय करना बहुत आसान हो गया। क्योंकि वो देखते हैं तो हकीकत में बच्चे को ज्ञान है या रटता है बच्चा। जैसा वो कहते चलो वैसा करते चलो, इसमें क्या है, जैसा उसने कहा वैसा हमने कर दिया। आंसर कितना सरल था। उसने कहा था योग, दोनों संख्या का योग लिख दिया। उसने कहा था गुणनफल, गुणा लगा दिया, दोनों संख्या में लिख दी, गुणा का लगा दिया। उसने कहा था इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है ए का अगर हम व्युत्क्रम पूछ लें 1/a, बी का व्युत्क्रम पूछ लें 1/b। अगर हम पूछ लें तो 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप बताओगे सर 1/8। हम पूछेंगे बेटा 9 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/9 से। उसने पूछा था संख्या के व्युत्क्रम, आपने कर दिए थे व्युत्क्रम। उसने पूछा था योग कर दो, आपने योग भी कर दिया था। अब इसको तुमने सॉल्व किया, ये भिन्न बन गया था। भिन्न को जब आपने सॉल्व किया तो भिन्न को सॉल्व किया तो आपका इतना आया, ऊपर का मान सर ये तो आ गया, पर ऊपर सर आप ऊपर है तो नीचे कोई है। हां तो वैसा ही आता कर लोगे, सर नहीं कर पाओगे। कर लेंगे। रटना नहीं है बेटा, सिर्फ सवाल को परिभाषा को समझना है कि क्या कह रहा है। कर लोगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ अगला देखना बेटा, आपकी नवोदय में जो अगला प्रश्न आया हुआ है। प्यारे बच्चों, हमको पहले से सवाल करवा रहे हैं आपको जो नवोदय में आए हुए हैं, आप उनकी पकड़ कर सको, उनकी परिभाषा को समझ सको। क्योंकि पेपर वाला परिभाषा एक सी देता है, संख्या बदल देता है। आपको करना आना चाहिए जैसा वो कह रहा है। अगर वो कह रहा है इधर को मुड़ जाओ, उधर को मुड़ गया, उसने कहा ऊपर को सर करो, कर लिया। नीचे को करो, नीचे कर लिया। उसने कहा बगल से करो, बगल से कर लिया। जैसा वो कह रहा है उस वैसे करते करो, उत्तर निकल आएगा। अपन अच्छा हो जाएगा। सर हम बैठते नहीं हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं तो कहीं पर भी करवा लो सर, क्योंकि हमें पढ़ना आता है। किसी ने आपसे पूछा आप कहाँ के हो, आपने जब सवाल सही से सुना तभी तो उत्तर दे पाओगे। हमने पूछा आप कहाँ के हो, आप सर हमारे पापा का नाम श्री सिंह राम योगी है,
हम बेटा हम आपके पापा का नाम कब पूछ रहे थे? गांव का नाम पूछ रहे हैं। हम आपसे गांव का नाम पूछ रहे हैं। पहले आपको यहाँ से प्रश्न समझना पड़ेगा। अब प्रश्न जब समझ लोगे तभी उसका उत्तर दे सकते हो। देखना प्यारे बच्चों, इधर इसमें क्या लिखा है? अब तुम्हारे इसमें लगा संख्या जो 4 से अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है यदि। इसमें देखो बेटा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको देना है। अगर प्रेमसी और आपने उत्तर नहीं दे पाया तो आपको मानना डंडा से भी हाल वीडियो में ही मारेंगे इधर बुला कर ही, क्योंकि हमने ये सवाल करवा दिया बहुत अच्छे से। क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका नवोदय में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में करते हैं बेटा। अभी आप अगर नहीं कर पाते तो हमें 4 डंडे मारे जाएंगे। कितने डंडे मारे जाएंगे? 4, वो भी वीडियो में सामने बुलाकर देखना है। क्या लेने आ जाने दो, पहले सवाल इसका उत्तर दो, उसके बाद बस अभी आगे एक सवाल करवाना है कि देखना नहीं, थोड़ा यहीं पर करना, बस बताना है, करना नहीं है। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, या अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है यदि ऑप्शन हम देते हैं आपको बेटा। प्यारे बच्चों करना ऑप्शन नंबर 1 संख्या समय, ऑप्शन नंबर 2 अंतिम अंक 8 से भाज्य, जब अंतिम अंक 8 से भाज्य, और ऑप्शन नंबर 3 अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य, और ऑप्शन नंबर 4 अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। अंतिम 3 अंक सर संख्या कर दो 8 से भाग, ये लिखा है पूरा प्रश्न, एक प्रश्न है और ये आपका अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य, ये बताना है। यहाँ कौन भाई से बताओ, बस रहने दो, आप प्रेस से बताओ क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? संख्या नहीं बेटा, ये क्वेश्चन है आंसर बताना है। बढ़िया सत्यम, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। सत्यम तुम समझ गया बेटा, जैसा जो हमने पढ़ा दिए कंसेप्ट वही आएंगे पेपर में, एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा, लेकिन कितना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बस अलग कर दो अपना फ्रेंसिस, अलग कर दो 4 8। बस इसका उत्तर मिल जाने तो छुट्टी कर रहे हैं यार। सर जोड़ अभी बैठो, सर ऐसे जोड़। आप इसमें से ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा, प्रश्न क्या कह रहा है? सर पहले सर ऑप्शन पढ़ लो, एक बार प्रश्न अच्छे से पढ़ो। अंतिम
लेकिन बेटा बात ये है, आपको इतना समझ ये लग गया कि आपको घर पर तुमने रिवीजन नहीं किया। घर पर रिवीजन करना और पढ़ना अच्छे से। देखो हमने बताया था जो संख्या 4 या अधिक अंकों की, कितने भी अंकों की हो सकती है, उनके 3 अंक आखिरी के 8 से विभाज्य है। यदि हमने कहा था 8 से विभाज्य है, उसका नियम है 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। ऑप्शन में ही लिखा आ यस गया, सर, ऑप्शन में ही लिखा आ गया, बस हो गया। यस सर, कर लोगे? यस सर,